सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के हालात की। इस वक्त वहां कैसी स्थिति है उस पर बात करते हैं। लेकिन अपना मुल्क छोड़कर राष्ट्रपति अशरफ गनी संयुक्त अरब अमीरात जा चुके हैं। वहां पर उनको पनाह मिली हुई है और अमीरात ने इंसानियत के नाते उन्हें शरण दी है। यह बयान अमीरात की तरफ से भी आया है। पहले यह बताया जा रहा था कि वो अशरफ गनी जो है वो तजाकिस्तान या फिर ओमान में होने की खबरें मिली थी, लेकिन अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ने के बाद पहली बार एक बयान जारी किया है और ये कहा है कि वो नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान में खून खराबा हो, इसलिए उन्होंने देश छोड़ दिया। अशरफ गनी ने यह भी कहा कि वो अफगानिस्तान लौटना चाहते हैं और इसके लिए वो कई लोगों के संपर्क में हैं और वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए अफगानिस्तान लौटेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उमा, अभी अफगानिस्तान खासकर काबुल के ताजा हालात क्या बने हुए हैं वो बताएं। साथ ही पहली बार अशरफ गनी का यह बयान आया है जिसमें उनका कहना है कि वो वापस लौटेंगे और देश को खून खराबे से बचाने के लिए वो देश छोड़कर गए हैं। जी देखिए, जहां तक काबुल के हालात की बात है तो उसी तरह की उहापोह की स्थिति है। कल भी फायरिंग की जानकारी वहां से आई थी। लोग वहां ज्यादा से ज्यादा तादाद में देश जल्द से जल्द छोड़ देना चाहते हैं। तो एयरपोर्ट के हिस्से में जहां पे तालिबान का कब्जा बताया जा रहा है, जो कि सिविल साइड है उधर, और दूसरी तरफ जो टेक्निकल एरिया है जिसपे मिलिट्री ने टेक ओवर किया हुआ है अमेरिका की, और वहां से इवैक्यूएशन का काम जो है वो चल रहा है। तो ये तो वहां के ग्राउंड हालात हैं। जो बात अशरफ गनी ने कल कही यूएई पहुंचने के बाद, जो उन्होंने अपना एक वीडियो संदेश करीब 9.5 मिनट का जारी किया, उनका लब्बुलवाब ये था कि वो अपना चेहरा बचाना चाहते थे कि इस तरह की स्थिति में जब देश जो उनकी जरूरत महसूस कर रहा था उस समय वो देश से निकल गए। बेशक उनकी दलील ये है कि वो खून खराबा रोकने के लिए निकले, लेकिन अब वो वापिस आने की भी बात कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारी बातें कही है जिसमें ये भी कहा है कि वो नहीं चाहते थे निकलना, लेकिन उनको एक तरह से मजबूर किया गया निकलने के लिए। तो इन सब बातों के साथ साथ वो वापस आने की भी बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो एक सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है, तालिबान उसकी शुरुआत कर चुका है। वो कह तो रहा है कि एक सबों की हिस्सेदारी वाली सरकार बनाएगा, लेकिन देखना है कि किन किन लोगों को उसमें हिस्सेदारी देता है, किन किन तबकों को और किन किन स्टेक होल्डर्स को उसमें हिस्सेदारी देता है। तो ये प्रक्रिया वहां पे चल रही है और इसमें शायद थोड़ा वक्त लगे। जो मुल्ला बरादर है वो कांधार पहुंच चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि जल्दी कांधार से काबुल मुल्ला बरादर पहुंचेगा। उसके बाद जो है ये प्रक्रिया और तेज होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अशरफ गनी की क्या भूमिका होगी, ये इस पे बड़ा सवाल है। और खासतौर पे जिस तरह से जो बाइडेन ने कहा कि जब लीडरशिप की जरूरत थी अफगानिस्तान को तो वो निकलकर भाग गए, तो इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि अशरफ गनी क्या कुछ भूमिका निभा पाते हैं या उनकी भूमिका। तालिबान को लेकर अफगानिस्तान में खौफ का माहौल बना हुआ है। काबुल पर कब्जे के बाद शांति की बात करने वाला तालिबान 2 दिन में ही अपने पुराने तौर तरीकों पर लौट आया। महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं, उन्हें सरेआम कोड़ों से पीटा जा रहा है, विरोध करने वालों को गोली मारी जा रही है। इस बीच तालिबान अफगानिस्तान पर राज करने के लिए लगातार रणनीति बनाने में जुटा है। तालिबान के करीबी सूत्र बता रहे हैं कि तालिबान अफगानिस्तान पर शासन के लिए एक काउंसिल का गठन कर सकता है, जिसका प्रमुख तालिबान का सुप्रीम लीडर हिब्बुल्लाह अखुंजादा होगा। इसके साथ ही ये भी खबर है कि तालिबान अफगानी सेना के पूर्व पायलटों और सैनिकों को दोबारा सेना में भर्ती करेगा। उधर तालिबान पर लगाम कसने के लिए अमेरिका के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अफगानिस्तान सरकार के 4.6 अरब डॉलर के रिजर्व को ब्लॉक करने का ऐलान किया। इससे पहले अमेरिका में बाइडेन सरकार ने अफगानिस्तान का 9.5 अरब डॉलर का रिजर्व फ्रीज कर दिया। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जो अफगानिस्तान के आज के हालात और उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या फिर अमेरिका की कार्रवाई से जुड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो तालिबान का विरोध भी जमकर हो रहा है। तालिबान महिलाओं पर जुल्म भी कर रहा है और सूरा काउंसिल बनाने की और भी जद्दोजहद में जुटा हुआ है। तो पूरी दुनिया की नज़र अफगानिस्तान पर लगी हुई है और हमारी नज़र भी अफगानिस्तान पर सबसे ज़्यादा पैनी। आशीष कुमार सिंह का रुख कर लेते हैं। आशीष, नई सूरा काउंसिल बनाकर तालिबान एक तरह से सरकार का नियंत्रण, सत्ता का नियंत्रण अपने पास रखना चाहता है। तो इससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि जो सरकार बनेगी वो मिलीजुली होगी, मतलब स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व को भी उसमें जगह दी जाएगी।
जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक संकेत ये ठीक कहा विकास आपने कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश है। पहले ही दो दिन पहले प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर जो आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली बार तालिबान के प्रवक्ता ने, उसमें भी कहा कि हम एक इस्लामिक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, वेरियस पॉलिटिकल दूसरे सेक्शंस को भी शामिल करके। उसकी कोशिश चल रही है। आपने देखा कल हामिद करजई से मुलाकात हुई, डॉक्टर अब्दुल्ला से मुलाकात हुई, हिकमत यार से मुलाकात हुई। तो कोशिश इस बात की जरूर है। देखिए विकास, ये उनका कंपल्शन भी है, कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल लेजिटिमेसी के लिए अपना एक सॉफ्ट फेस दिखाने का। लेकिन जो रिपोर्ट आप अभी इसके पहले जिसका जिक्र कर रहे थे, जिसमें तमाम जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अहमद मसूद का एक बड़ा क्रूशियल, आप देखिए उन्होंने ओपेड लिखा है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी में, जिसमें ये मांग की है, ग्लोबल सपोर्ट की मांग की है कि जो रेजिस्टेंस फ्रंट है उसको सपोर्ट दिया जाए। तो ऐसा नहीं कि तालिबान के सामने चुनौतियां नहीं है आगे चल के, लेकिन तालिबान फिलहाल ये कोशिश कर रहा है कि एब्सोल्यूट कंट्रोल उसका हो, लेकिन एक सॉफ्ट फेस दिखाने के लिए बाकी सेक्शंस जो हैं उनको भी शामिल करके इंक्लूसिव गवर्नमेंट सामने रखी जाए, ताकि कम से कम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सपोर्ट उसको मिल सके, उसकी मान्यता उसे मिल सके। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सिंह आपका और प्रणव उपाध्याय आपका। अफगानिस्तान से जुड़ी कोई भी खबर आप सबसे पहले आशीष कुमार सिंह। अफगानिस्तान में जैसे जैसे तालिबान की पकड़ मजबूत होती जा रही है, वैसे वैसे तालिबान का विरोध भी तेज होता जा रहा है। कल जलालाबाद के लोगों ने तालिबान का विरोध किया था और अब तालिबान के गढ़ कंधार में भी तालिबान का विरोध शुरू हो गया है। कंधार से काबुल जा रहे तालिबान के काफिले का स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया। हाथों में अफगानिस्तान का झंडा लेकर लोग तालिबान का विरोध कर रहे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से तालिबान का विरोध भी शुरू हो चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कंधार में तालिबान का जो विरोध हुआ, ये उसका वीडियो